अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल पर। ये अशर नॉवलिस्ट गर्ल की प्यारी सी लड़की की ये दुनिया है जिसमें प्यारी प्यारी स्टोरियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो व्यूअर्स आइए और हम मिलकर प्यारी पाकीज़ा और साफ़ सुथरी स्टोरी सुनते हैं जिसमें दीन की समझ है, ज़िंदगी को समझने की भी समझ है। जो जितने भी राइटर हैं मेरे पास वो बहुत अच्छा लिखते हैं। वैसे तो हर राइटर ही अच्छा लिखती है, पर जिनका मैं पढ़ रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो प्लीज़ आपको साउंड्स आ रहे हैं हॉर्न के या किसी मशीन के, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा और नज़रअंदाज कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोरी का 11वां पार्ट है जिसका नाम है तुम क्या मिले जाने जा, जो बहुत खूबसूरत स्टोरी है, जो अफ़ान जहांगीर और युसरा की स्टोरी है, यानी युसरा कासिम की स्टोरी है, जो बहुत प्यारी है। वैसे तो हीरो हीरोइन शायद मुझे लग रहा कि मिल चुके हैं, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। कि हीरोइन तो नॉर्थ हैं तो हीरो साउथ हैं। अब देखिए क्या होता है, दोनों की लड़ाई झगड़ा नोक ये कैसे मिलते हैं, क्या होता है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप सबके लिए कर रही हूँ और मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ पढ़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह का नाम लेते शुरू करते हैं। अल्लाह मुझे कामयाबी दे आसानी के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। युसरा बहुत परेशान हो रही थी, अपने आप में बहुत उलझी हुई थी। जल्दी से उसने हड़बड़ा के ट्रॉली को अंदर लिया और यास्मीन बाजी से कहा, हाँ ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दे दिया। अरे बिटिया सुनो तो, आपकी मम्मा बेगम बहुत परेशान हो रही हैं और आप बहुत फ़िक्र कर रही थी कि आपकी दोस्तें बता रही थी आपके सर में बहुत दर्द है और तबीयत भी आपकी ठीक नहीं लग रही है। वो तो आपके पास आना चाह रही थी, पर उन्होंने कहा रहने दो, तुम पहले इसको ये नाश्ता दिया और उसको ये दवा भी दे दो और ज़्यादा कुछ हो तो मुझे बताना। अरे नहीं नहीं यास्मीन बाजी, सब ठीक है, कुछ होगा ज़रूर तो मैं आपसे कह दूँगी। तो बिटिया मैं आपका सर दबा दूँ या पैर दबा दूँ, कहिए तो सर में तेल लगा दूँ या और डॉक्टर को बुलवा दें। आपकी मम्मा बेगम कह रही थी जो भी बात हो बता दे फ़ौरन, नहीं तो आपके पापा को बुला लेते फ़ोन कर। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है किसी को, मम्मा से कहना नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उनको बुला लूँगी या आपको आवाज़ दे दूँगी। अच्छा बिटिया तुम अच्छे से नाश्ता कर लो, अच्छा पेट भर के खाना और ये दवा खा के जल्दी से आराम करना, ठीक हो जाएगा। तुम दिन भर स्कूल में रही हो ना, कॉलेज में सॉरी, तो वहीं परेशान हो गई हो, थक गई हो, इसलिए भी हो जाता है। मौसम भी बदल रहा है ना बेटा, तो आजकल बीमारियाँ तो हो ही जाती हैं चारों तरफ, वैसे भी देखो वायरल चल रहा है ना। हाँ हाँ जी जी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अब मैं जाऊँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो यास्मीन बाजी। अरे हाँ बिटिया, हमारी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, तुम जाओ जल्दी से, अच्छे से कहो तो मैं सर दबा दूँ बिटिया। अरे नहीं नहीं, आप परेशान हो, आप जाएँ, वो घर देखें, किचन में काम होगा ना, मम्मा भी इस टाइम खाने की तैयारी कर रही होंगी ना, डिनर की। हाँ हाँ बिटिया। अच्छा पापा आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ बिटिया ज़रूर बता देंगे, अगर आप सो रही होंगी तो आपको नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं मैं सो, अच्छा खैर छोड़िए, जैसा होगा देख लिया जाएगा। तभी अपना दिल पकड़ के बेड पे आके बैठ जाती है और ट्रॉली को अपने पास घसीट लेती है। मुझसे खाया तो जा नहीं रहा था, पर क्या करें, उसकी तबीयत भी अजीब सी बोझल सी हो रही थी और सर में सच में दर्द होने लगा था। इतना रोने और घबराने और डर की वजह से अजीब सी वो सहम सी भी गई थी, पर वो किससे शेयर करती, किससे कहती। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, अजीब सी तबीयत होती जा रही थी, वो बहुत परेशान हो रही थी, पर वो बात किससे करें। काश मेरी मम्मा होती तो मैं उनसे हर बात कह लेती। मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी इन दोस्तों की बातों में आने को, क्या मैं करके आई हूँ अल्लाह। अगर कहीं पापा को पता चल गया या मम्मा को दिए तो मुझे सुना सुना के ही ख़त्म कर देंगे। वो क्या सोचेंगे कि मैं ऐसी हरकतें करने के लिए ऐसी सोबत में चली गई, मैं इतनी बुरी बच्ची बन गई हूँ। पापा तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि उनकी युसरा ऐसी हरकतें कर सकती है। किसी को किडनैप करना, या अल्लाह ये मुझे क्या हो गया था, मैं अपनी दोस्तों की बातों में क्यों आ गई। अब मैं कभी भी ज़हीन से बात नहीं करूँगी, आज से मेरी उससे दोस्ती कर, मैं उससे हमेशा किनारा कशी कर लूँगी या दोस्ती ही ख़त्म कर दूँ। कॉलेज में भी सामना होगा तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे किसी रास्ते पे मैं नहीं जाऊँगी। मेरे अपने घर में जो भी प्रॉब्लम अपनी मम्मा से हो वो अलग बात है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गलत रास्ते पे चली जाऊँ या गलत बन जाऊँ। मेरे बाप ऐसी परवरिश तो नहीं कि अपने बाप का नाम ख़राब हो या मेरे बाप की इज़्ज़त पे कोई बात आ जाए उनकी बेटी की वजह, ये मैं कभी मर के भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ हैं, पूरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है। मैं अपने बाप के नाम को कभी इस सोसाइटी में ख़राब नहीं होने देंगे, और वो भी बेटियों की वजह से। बेटियां तो फ़ख्र होती है, मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं, कितनी जान छिड़कते हैं, वो मुझे अपना सर का ताज बना के रखते हैं, और मैं उनका नाम करूँगी तो मर के भी मैं नहीं सोच सकती। मेरे पापा मेरे सब कुछ हैं। नहीं नहीं, मैं चाहे उनसे कितनी खपाऊँ वो अलग बात है, पर अपने बाप को जीते जी ऐसा उनका नाम ख़राब हो ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती, ख्वाब में भी नहीं सोचती थी, हकीकत में तो बर्दाश्त ही नहीं है। कोई मेरी दोस्त मेरे बाप का नाम ख़राब करना चाहिए तो हो ही नहीं सकता। युसरा का मर के भी नहीं चाहेगी कि उसके बाप का नाम
ख़राब हो या ख़ानदान में उछाला जाए, कोई उनकी बेटी का नाम लेके उनको ताना दे कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ मिलकर किडनैप करती है और न जाने क्या क्या करती है। बात जब बनाते हैं लोग तो न जाने और क्या बढ़ा चढ़ा के लगाते, जबकि युसरा की इसमें कोई गलती नहीं थी, ना कोई ख़ता थी। उसे तो पता भी नहीं था आखिर की उसकी दोस्तें करने क्या वाली हैं। युसरा अपनी उलझन में बैठी हुई थी, तभी फ़ोन बज जाता, उस पर हिना का नाम फ्लैश हो रहा था। हिना का फ़ोन देख के पहले सोचती मुझे बात नहीं करनी, इन सबसे किसी से बात नहीं करनी, ये सब ऐसी हैं एक जैसी हैं, इन्होंने जो आज मुझे जहाँ फंसाया है ना, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। उसका मूड बहुत ख़राब था। फिर सोचती हिना किसमें गया, हिना भी तो मेरी तरह ना डरपोक सीधी। तभी उभर के फ़ोन उठा लेती हूँ, कान से लगाती है। इससे पहले हिना कहती है, युसरा तुम ठीक तो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ नहीं, तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। अरे तो तुम मुझसे रूठ क्यों हो रही, इस तरह मिसबिहेव क्यों करी, मैंने क्या किया है? मैं तो खुद डरी हुई हूँ, पता है मुझे, पता नहीं क्यों हम लोग उसकी बातों में गए। हम लोग कभी ज़हीन, आतिका और समर से कभी बात नहीं करेंगे। मैंने भी सोच लिया और तुम भी सोच लो, अगर हमारे घर वालों को पता चल जाता ना तो पता नहीं क्या होता। हम लोग तो शायद काट के ही फेंक दिए जाते और हमारे पापा का नाम ख़राब करना चाह रही है ये लोग, तभी हमें गलत रास्ते पे ले जा रही हैं। हम लोग इन्हें अपना दोस्त समझते हैं, जबकि हम लोग का ग्रुप कितना प्यारा ग्रुप था ना, हम सब बेस्टी थे। जब से ये दोनों समर ज़हीन ना लड़कों के चक्कर में पड़ी ना, जब से इन दोनों के बॉयफ्रेंड आए ना, मुझे वो लड़का पहले ही से नहीं पसंद है। एक आँख नहीं पाता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अजीब नज़रों से देखता हर लड़की को। जबकि प्यार करते हैं ज़हीन से और घूरते हैं हम लोगों का। और तुम्हारा तो और कभी पूछता रहता, वो नहीं आई, वो कहाँ रहती है क्या? मैंने तो उस दिन साफ रूड बिहेव करा था ना उसके साथ, जब से थोड़ा पीछे खिसक गया है, वरना तो तुम्हारे पीछे पड़ा। मैंने कहा तुम्हें उसकी तरफ नज़र उठा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? उसके बाप को पता चल गया ना तो तुम्हें शूट कर देगा। इसलिए युसरा से तो दूरी रहो। वैसे भी वो लड़कों से बात नहीं करती है और मैं भी उसी तरह की हूँ, जो इसके तुम हो ना उसी की तरफ रहो, समझे? हम सब तुम्हारी बहनें हैं। पता है ऐसे दांत फाड़ के देख रहा था कि कोई है नहीं, जैसे लग रहा मैं कोई उसे जोक सुना रही हूँ। उसके तो कोई असर ही नहीं, काफ़ी ढीठ चीज़ लगता है मुझे। पता नहीं समर को भी क्या किसी गलत सोबत में पड़ गई है ना। सही कह रही है, पता नहीं कितना अच्छा ग्रुप था, इतनी अच्छी घर की लड़कियाँ हैं, कितने माँ बाप प्यार करने ख्याल रख, हमें वहाँ सब पढ़ने भेजते हैं ना। हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, ना कि कॉलेज स्कूलों में जाके हम ये सब हरकत करें। अगर वालिदैन को पता चले, सोचो उनके दिल पे क्या बीतेगी। वो हमारे इत्मीनान से यकीन करके कॉलेज भेजते हैं और हम ये सब हरकतें कर रहे हैं। यानी कि समर को देख लो और ज़हीन को देखो क्या करती फिर रही है ना, लड़कों के बॉयफ्रेंड तक रखने लगी। इतनी बोल्ड कब से हो गई, इतनी हिम्मत आई कहाँ से इन लोगों में? मुझे लगता है जब से ये वो क्लास में और लड़कियाँ हैं ना, अरे तुम जानती तो उनके, अरे मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करती, उनसे बहुत दोस्ती हो रही थी। मुझे लगता है वहीं से इन्हें चस्का लगा है, पता नहीं गलत रास्ते में। तो इन्हें कैसे समझाएं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन तीनों को समझाने की, और तुम भी इनसे दूरी बना के रखो ही ना। अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती रखनी है ना तो हम इन तीन लड़कियों से बिल्कुल नहीं बात करेंगे। होगी कभी दोस्ती, हमारी बेस्टी रही होंगी, पर अब नहीं। इन्होंने जो आज हरकत की है ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये हमसे किडनैप तक करवा देंगे और मुझे पता है काम फंसा दे। तुम उस वक्त होती ना तो तुम्हारी जान ही निकल जाती, मैं और वो लड़का। अगर कुछ हो जाता तो माना कि मैं बेवकूफ़ लड़की हूँ, कुछ भी हो, मैंने ऊपर से मुझे ही डांट रही थी कि तुमने उसके हाथ क्यों खोले और तुम्हें उसे रोकना चाहिए। और लड़का अच्छा दीवार फांद के कैसे चला गया, हमने कर लो भैया, मेरी इतनी अकल है क्या? मैं बरसों से किडनैप करती हूँ, मुझे क्या पता। वो कह रहा था खोल तो मैं खाना खाऊंगा, तो मैंने खोल दिया। मुझे इतनी अकल नहीं ना, मैं वैसी इतनी डरी सहमी थी पहले ही से, तो मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था ना। तुम लोग तो बहुत माहिर हो ना। और ना जाने क्या क्या मुंह में आ रहा था। युसरा गुस्से में बकती जा रही थी। हिना उसे कहती रिलैक्स रिलैक्स, तुम परेशान हो, जो हुआ ठीक है, और तुम क्या कर भी सकती थी। हम लोग क्या ट्रेनिंग लेके पैसे हमारे माँ बाप इसलिए भेजते हैं कि हम लोग किडनैप कर लिया? तुम परेशान हो, तुम इन लोग से बात बिल्कुल नहीं करोगी। सच में युसरा, तुम्हें कसम है, तुमने अगर इनसे दोस्ती करी या फिर से इनसे बोलती तुम दिखे तो मैं तुमसे भी नहीं बात करूँगी। नहीं ना, मैं अब कभी इनसे बात नहीं करूँगी। खुदा ना करे अगर कुछ हो जाता मुझे, या वो लड़का मुझसे मिसबिहेव करता या कोई बदतमीज़ी करता या कोई और हादसा हो जाता, तो सोचो मेरे पापा तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए इतने मान से भेजा है, मैं उनकी इज़्ज़त हूँ, उनका नाम ख़राब करने के लिए कॉलेज नहीं गई हूँ। सही कह रही हूँ, ये लड़कियाँ ही हम लोग गलत सोबत में पड़ गए। मुझे डर लग रहा है बहुत, कहीं मेरे घर वालों को ना पता क्या था वो लड़का कौन था, कैसा था, कहीं पुलिस में चला गया। और वैसे भी वो हम लोग की शक्ल देख चुका है, नाम भी सुन रहा था। मुझे बहुत डर, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा ज़्यादा ख़तरा है युसरा। वो तुम्हारे पास इतनी देर रहा, इतने घंटों रहा, और कुछ भी हो सकता था। वो तो अल्लाह ने कहो तुम्हें बचा लिए, तुम्हारे माँ बाप की नेकियां हैं जो तुम सही सलामत हो। तुम सही करी। मैं इस टाइम सोच रही थी ना तो मेरी झुरझुरी आ जाती, मेरे दिमाग में खौफ बन के बैठ गया। उस लड़के की शक्ल बार बार सामने आती, जिस तरह उसने मेरा गला पकड़ा था। तुम होती ना तो तुम तो शायद हार्ट फेलियर हो जाता। अल्लाह ने पता नहीं कौन सी नेकी थी जो मैं बच गई। मेरा तो खौफ से दम ही निकले जा रहा था। तब भी मैं उसके सामने बड़ी स्ट्रांग बन रही थी। मैं और स्ट्रांग, भला तुम सोच सकती हो ना, मैं तो एक चींटी नहीं मार पाती हूँ इतने बड़े लंबे चौड़े लड़के के सामने, वो भी मैं अकेले। समर
के पास तो गन रहती है ना, वो तो तब भी कुछ कर लेती, उसे चलाना भी आता। मैं गन तो क्या, मेरे पास तो कोई औजार भी नहीं थे जो अपनी सेफ्टी करती। तुम सोच सकती मेरे दिल पे क्या भी थी। अच्छा देखो, तुम इतनी कस के क्यों बोली, इतनी जज्बाती मत हो, अपने आप को संभालो। अच्छा, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से तुम्हारी हालत हो रही हो, तुम बोलती चली जा रही हो, रिलैक्स करो। अच्छा, और थोड़ा अपने पुरसुकून रखो अपने आप को, वरना घर में किसी को पता चल गया, ज़रा शक हो गया। वैसे भी तुम कहती हो ना तुम्हारी स्टेप मदर है, अगर उनको ज़रा सी भी भनक लग गई, तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा युसरा। हम लोग की तो तब भी सगी माँ है, वो सोच लें तो हम लोग को शायद काट दें, फेंक देंगी। इसलिए भेजा था इस दिन को, ना जाने क्या क्या पढ़ाई छुड़ा के फ़ौरन शादी कर दी जाएगी। सही कह रही हो, इसलिए तुम तो ज़्यादा ही अपना ध्यान रखो, मोहतात रहो। तुम्हारे घर में इतने सारे मुलाजिम भी लगे हैं जो तुम्हारे रूम में ज़रूर आ रहे होंगे ना बार बार। हाँ सही कह रही, तुम्हें कैसे पता। हाँ, कि मैं तुम्हारी मम्मा आई थी ना, बहुत फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए, जिस तरह तुम्हारा चेहरा उस टाइम उतरा हुआ था ना, वो बार बार हम लोग से पूछी इसको क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक है क्या, कुछ कॉलेज में हुई है, तुम लोग से लड़ाई हुई है, बहस हुई, क्या हुआ है, कोई से झगड़ के आई है क्या, वरना ऐसे तो ये कभी नहीं आती। इसका मुँह इतना उतरा, तबीयत कभी ख़राब है, गुस्से में भी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रही इसको हालत देख के। हम लोगों ने कितने बहाने बनाए हैं, पता कितनी मुश्किल से उन्हें पुरसुकून किया है, तब जाके वो मुतमईन हो, मगर उनकी नज़रों से लग रहा था वो बात मानने को तैयार नहीं थी। जिस तरह तुम्हारी हालत थी, तुम भी तो हो ना, इतनी अपसेट हो रही थी। मैं क्या करती थी, मैं क्या कोई एक्टर या एक्ट्रेस मैं कोई अच्छी एक्ट्रेस तो हो नहीं जो अपने आप को संभाल लेती और बहुत मुतमईन होकर घर आती। जैसे ये मेरा रोज़ का काम है, रोज़ किडनैप करती हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ज़िंदगी में पहला चांस है, मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। और तुम सोचो, वो लड़का मेरे इतने करीब था, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है, अगर वो कुछ गुस्ताखी कर देता तो मैं क्या करती। तुम सोचो, तुम लोग तो इतनी देर में सब छोड़ के भी चलेंगे और तुम भी चलेंगे। हाँ ये सही कह रही है यार, हमें ध्यान ही नहीं रहा। अरे ये इसके बॉयफ्रेंड को तो कम से कम उसे बैठाना चाहिए था, एक लड़का होना चाहिए था तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, यानी दोनों लड़के ही मेरे साथ होते। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, तुम सोच नहीं। गुस्से में इंसान ना क्या कदम उठा जा जाता, कभी कभी ना सोचता भी नहीं है। अगर मेरी इज्जत पे आ जाता तो क्या होता। तुम सोचो, सच कह रही हो, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया यूसरा। अब तुम कोई ऐसा काम ना करना प्लीज़। अच्छा, अपने ही घर में रहना और कुछ दिन तुम यूनिवर्सिटी भी ना आना, छोड़ो ये सब। तुम ठीक कह रही हो, मैं नहीं आऊँगी, मेरा दिल भी नहीं लग रहा, उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करा। और मेरे बारे में पूछे तो कह देना कोई ज़रूरत नहीं मुझसे बात करने की, मुझे इतनी कदर नफ़रत लग रही है ना, कोई बता नहीं सकती तुम। अच्छा सुनो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम फ़ोन रखो और अच्छे से खाना खाओ, रिलैक्स हो, और घर में देखो बिल्कुल पुरसुकून बन के रहना, लगी ना कि कुछ हुआ है, ना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, ना चिड़चिड़ाना, वरना उनको शक हो सकता है तुम्हारी माँ को। वो बार बार पूछेंगे, हो सकता है गुस्से में तुम्हारे मुँह से निकल जाए, क्योंकि तुम तो वैसे भी उनसे ठीक से बात नहीं करती। इंसान गुस्से में अक्सर वही बातें बोल जाता है जो बोलना नहीं चाहता। गुस्सा इसीलिए हराम कहा गया है कि इंसान गुस्से में अंदर की बात भी कह जाता है, जो शायद जिससे रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। तुम्हें उन्हें अच्छे से बिहेव करना है, माँ से और अपने पापा से भी अच्छा, अच्छी लड़की बन के रहना है कि तुमसे जो ये इतनी बड़ी गलती हो मुझसे भी हो गई ना, इसको हमें ठीक करना है और हमें अच्छी बच्ची बन के रहना है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। तुम समझ रही हो मैं जो तुम्हें समझा रही। हाँ दादी अम्मा मैं समझ गई। तभी यूसरा थोड़ा अपने को हल्का महसूस करती कि हिना ने उसे थोड़ा समझाया, उसे ढारस दी थी, थोड़ा वो पुरसुकून हो गई थी और रिलैक्स भी महसूस कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश करना। समझो एक बुरा ख्वाब था, एक हादसा था जो निकल गया, समझी, और अल्लाह ने तुम्हें बाल बाल बचा लिया। इसका शुक्र अदा करना, नफले ज़रूर पढ़ना। मैंने तुम्हारे लिए शुक्राने की नमाज़ पढ़ी है यूसरा, तुम समझ रही हो ना। हाँ हाँ, सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े, जो सही राय दें, वही सच्चा दोस्त होता है। सब बैठने वाले जो आपके साथ सब मिलकर बैठते हैं, मुस्कुराने वाला, वो आपका दोस्त नहीं होता। ये सबको समझ लेना चाहिए कि हर मुस्कुराने वाला रिश्ता आपका अपना नहीं होता। रिश्तों की पहचान करना आना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कौन आपका पुरखलूस है, कौन आप उस पर यकीन कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए। हर लड़के और लड़की, ख़ास तौर से लड़कियों को तो बहुत एहतियात करना चाहिए दोस्ती करने में, और पहचान भी होनी चाहिए कि कौन आपका अपना है कौन पराया है। मत लड़कियां ना आजकल तो बस इतने कूल बनने के चक्कर में और ये सब एडवेंचर करने बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, कुछ सोचती भी नहीं कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, किस रास्ते में फंस गई हैं। जैसे कि अल्लाह ने हमें बचा लिया, पता नहीं मुझे आज का लोग के लिए भी फिक्र रहती है ना, आखिर को हमारी दोस्त हैं इतने अच्छे घर की, उनके माँ यूसरा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उन लोग के लिए परेशान होने की, समझी। तुम बस अपना ध्यान रखो, अपनी मम्मा और पापा का ध्यान रखो। वैसे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी लेडी लग रही थी, जिस कदर फ़िक्रमंद थी तुम्हारे लिए, बिल्कुल सगी माओ की तरह। पता नहीं तुम क्यों उससे बदजन रहती, मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई कमी या ख़राबी है जो तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो। इतनी फ़िक्रमंद थी बिल्कुल, मुझे तो ज़रा देर में भी इंसान को सकता तो समझ ही लेता ना देखे, पर वो कहीं से नहीं लग रहा था। मुझे लगता तुम अच्छे से उनसे पेश आया करो, अच्छे से रहा करो। किस कदर मोहब्बत थी उनके लहजे में, तुम्हारे नाम लेके, तुम्हारे चेहरे को देख कितना समझ रही थी। तो सगी माओं की तरह होती है, माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे सौतेली हो सगी हो, वो तुम्हारी माँ ही बनकर आई, तुम्हारा ख्याल रखती।
कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो किया नहीं जो तुम और को तुमसे खफाओ खींची खींची रहती हो। वरना अगर कोई और स्टेप मदर होती ना तो तुम्हारे पापा के कान भर भर के ना जाने तुम्हें हॉस्टल या कहाँ पे खुआ चुकी होती, पता भी नहीं चलता तुम्हारे। जिस तरह तुम ठाट से रहती हो तो पापा तुम्हारी हर बात मानते, मम्मा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, तुम ही तो बताती हो और तुम्हारे ही तो सब कुछ घर में चलता हो, तब भी तुम उनसे खफा रहती हो। तुम समझ रही हो ना, अगर कोई और वैसी टेढ़ी औरत आ जाती ना तुम्हारी ज़िंदगी में तो पता भी नहीं चलता। इसलिए अच्छे से रहा करो, अपने मम्मा पापा को खुश रखा करो। ओके ओके ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू। ऐसे ही ना तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, कोई अपना है। दरअसल मैं बहुत परेशान हो रही थी ना, पर मैं ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती ना, ना पप्पो से कह सकती हूँ, पापा से तो सवाल नहीं है, और मेरी मम्मा तो वैसे भी है नहीं। फिर वही बात, मम्मा तो है ना तुम्हारी, अब जो मम्मा जन्नत चली गई उनके लिए दुआ किया करो मग़फ़िरत की, पर जो मम्मा है ना दुनिया, उनसे तो मोहब्बत कर सकती हो ना। अच्छा छोड़ो ना ये बात। अच्छा मैं कोशिश करूँगी, तुम कह रही हो, हाँ ठीक है, अच्छे बच्ची की तरह रहना। अच्छा अब बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ, वो सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, जो बातों से तुम डरी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत क्या होगी। जो इंसान झेलता है ना वही समझ सकता है। कहना आसान होता कि भूल जाओ, इंसान इतनी जल्दी भूल तो नहीं सकता, ख़ास तौर से बुरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं भूल सकता। और एक लड़की के लिए कितना डरावना होता है ना, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ ना, जो तुम्हारे साथ वहाँ पेश हुई है तुम्हारे साथ, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें अल्लाह ने बचा ली, तुम्हारी हिफाजत करी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो अभी भी सोच लेती हूँ ना उस किस्से को या उस इंसान को, मेरे तो पूरे जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती है। लगता है मेरे दिल में घंटियाँ सी बन जाती हैं, डर के मारे एक दौरा सा पड़ जाता है, दिमाग शल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा छोड़ो भी, अब अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा जाओ अपने कमरे में बंद मत रहना, बाहर जाओ, अच्छा लगेगा। ऐसा करो थोड़ा गार्डन में जाओ, बैठो, थोड़ा टहलो, किचन में चली जाओ, कुछ काम कर लो, मम्मा से बात कर लो, अब तो सारे मुलाजिम हैं उनसे बात करो। अच्छा फिर तुम्हारे पापा भी आ रहे होंगे ना, और अच्छे से रहना। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी पापा की फ़िक्र हो रही है। मैं भी पापा, हाँ पापा भी आने वाले हैं और शायद आ भी गए। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अच्छा तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, वो फ़ोन ऑफ़ करके वो खिड़की से झाँकती, पापा की गाड़ी पोर्टिको में खड़ी थी, यानी पापा आ गए। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे तो खैर पापा के आने पे वो कभी नीचे जाती नहीं थी, जल्दी बहुत देर में आती थी, पर आज उसे पता नहीं क्या होता, अपने पापा को देखना चाहती थी और उनके गले लगना चाहती थी और फूट फूट के शायद रोना भी चाहती थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। अगर कुछ हो जाता उसे तो मेरे पापा तो ज़िंदा ना रहते, इस सदमे में कि उनकी बेटी किस रास्ते पे चली गई है और किस क्या करके आई है। और अगर मुझे मर भी जाती तो तब भी पापा की बदनामी होती, और मुझे कुछ हो जाता तो भी अल्लाह मैं क्या करने चली गई थी। इतनी सी बात का राई का पहाड़ बना दिया मैंने, और मैं कहाँ से कहाँ चली गई। इतनी सी बात का भी कोई ऐसा बदला लेता नहीं। नहीं, मेरे वालिदैन कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरे लिए। तो मेरे पापा जीते हैं, मेरी शक्ल देख के कितना खुश होते हैं। मैंने फूफो के घर चली गई थी मैं बिना बताए, तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, जबकि मुझे पता है मेरे पापा को ये सब बातें पसंद नहीं है, ख़ास तौर से बेटियों में, कि बेटियां जो हैं नाफरमानी करें या बात ना सुने। जितना मोहब्बत देते हैं माँ बाप, तो वैसी बेटियों को भी अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए। आखिर बेटियां घर की इज़्ज़त होती हैं, बेटियों की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है ना। लोग तो चाहते ही हैं हर घर की बेटी की इज़्ज़त ख़राब करना, कि उसे गलत रास्ते पे ले जाएं या कुछ झूठा इल्ज़ाम ही लगा दें। आजकल तो लोग मौके की तलाश में रहते हैं, नेक बच्चियां होती हैं उनके भी इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे वो बेचारी काम ही से निकली हो, अगर मकरी बात निकल जाए, कुछ लेने भी चली जाए, तो लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं। वो देखो आपकी लड़की तो वहाँ खड़ी थी, पता नहीं किससे बात करी, अगर वो किसी को एड्रेस भी बता रही तो लोगों को तो मौका लगे। वो देखिए आपकी लड़की तो लड़कों से बात करी थी, और ना जाने क्या क्या आजकल माशरे में चल रहा है। हर इंसान लोगों अपनी तकलीफ़ से इतने दुखी नहीं जितने दूसरों की खुशी को देख के तकलीफ़ में रहते हैं। आजकल माशरे में यही चलता है, किसी की बेटी हो या किसी का ऐब मिल जाए बस उछालने में लगे रहते, अपने गिरबारों में नहीं झाँकते कि खुद कितने गुनाह में या गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने आप को ठीक करने नहीं, मगर दूसरों के घर में झाँकने में बहुत लगे रहते हैं। यही हाल माशरे का पूरा हो चुका था, हर घर में यही कहानी थी। युसरा भी जल्दी से दौड़ के आती है, पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और पता नहीं कौन सी फाइल देख रहे थे, कि तभी वो दौड़ के आती है, पापा को जल्दी से सलाम करती है। उसका दिल चाह रहा था कि पापा के सीने से लग जाए। वो भी सर उठा के देखते हैं, क्या बात है बेटा, खैरियत तो है, आप आज इस टाइम पापा से मिल रही हैं? नहीं पापा, क्यों, मैं आ नहीं सकती? अरे क्यों नहीं मेरा बेटा, आपका घर है और आप ही के पापा हैं, आप जब चाहें आपका घर है, आप जहाँ चाहे टहलें, कुछ करें। आप ऐसी बातें क्यों, यहाँ कोई मेहमान थोड़ी हैं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। हाँ बेटा बोलिए, कुछ कहना है आपको? हाँ कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं कहना। वो मैं पूछ रही थी कि आपने चाय पी ली?
चाय पी ली? क्यों भाई, बात क्या है? क्यों आपको चाय पीनी है क्या? क्या आपको चाय नहीं मिली भाई? सबा क्या आपने अपनी बेटी को चाय नहीं पूछा? तभी सबा फ़ौरन किचन से बाहर आती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या बात है बेटा यूसरा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो। क्या तुम्हें चाय नहीं दी? क्या चाय अच्छी नहीं? मैंने तो तुम्हें सब भिजवाया था ना चाय नाश्ता। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मामा, वो मैं ऐसे ही सब पापा से पूछ, यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने पापा के साथ चाय पीऊँ और अपनी मामा के साथ भी। तभी वो मुँह बना के नज़र इधर उधर करके कहती है। सब उसका मुंह देखती है, मुस्कुरा देती हैं। आज इसको हुआ क्या है? पहले जब आई थी यूनिवर्सिटी तो इसका मुंह अजीब सा हो रहा था। सॉरी, कॉलेज से थोड़ी मिस्टेक हो जाती, इसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, तो मुझ जिसमें खुश हो उसमें हम खुश हैं। कोई बात, तुम्हारा चाय पीने का दिल तो फिर से पी लेते हैं तुम्हारे साथ, ऐसी क्या बात है? अरे भाई, आज हमारी बिटिया हमारे साथ चाय पीना चाहती हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा का तो चेहरा ही खिल गया था, इतने खुश नज़र आए थे, प्यार भरी नज़रों से अपनी बेटी को देख, यहाँ आइए बेटा हमारे पास भी बैठिए, कभी पापा के पास भी बैठा करो बेटा। पापा इतने बुरे तो नहीं हैं कि तुम मुझसे बात ना करो, कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मेरे पापा बुरा क्यों हो रहे? मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। ओहो, क्या बात है, लगता है मेरी बेटी को कुछ फरमाइश करनी तभी वो आई है दौड़ के अपने पापा के पास कुछ कहना। नहीं पापा, आप तो मेरे कहने से पहले ही दुनिया की हर चीज़ मुझे दिला देते, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? और मेरे पापा तो वैसे ही इतने अच्छे समझदार हैं, मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। ओहो, क्या बात है, आज पापा के बहुत मक्खन लगाया जा रहा है, कोई लगता है बड़ी फरमाइश है। भाई बता दें, क्या कोई फ़ॉरेन ट्रिप पे जाना है या कोई भाई नया फ़ोन लॉन्च हुआ है या क्या भाई चाहिए? नई गाड़ी चाहिए आपको, नई ड्रेसेस चाहिए? वैसे तो आपके पास हर चीज़ है, वैसे आप जो चाहें जो मंगा सकती हैं बेटा, ये सब कुछ आप ही का। तो आपके पापा किसके लिए कमाते काम करते हैं? आप ही के लिए तो करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी, ये दौलत बेटा आप ही की, तो आप ही तो मालकिन है इसकी, और कौन हो सकता है? नहीं नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पापा चाहिए। पता नहीं इस पर ऐसा क्या तारी हो रहा, तो जल्दी से बढ़ के अपने पापा के सीने से लग जाती है। पापा भी एकदम अचंभित हो जाते हैं।